दोस्तों आज से लगभग एक साल पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें हमने आपको 10 रुपए से सस्ते पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने आपको टोटल 4 स्टॉक्स बताए थे जिसमें से 3 स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और इन 3 स्टॉक्स में से एक स्टॉक ट्राइडेंट लिमिटेड भी था जिसके बारे में आजकल आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, लेकिन जब हमने आपको ये स्टॉक पहली बार बताया था तब बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते थे और तब इसकी प्राइस 9 रुपीज एंड 40 पैसा थी, जबकि आज ट्राइडेंट की प्राइस लगभग 53 रुपीज है। यानी जिन भी लोगों ने हमारी उस वीडियो को देखकर ट्राइडेंट में इन्वेस्ट किया है उन सभी का पैसा पिछले एक साल में लगभग 6 गुना हो चुका है और आज हर कोई ट्राइडेंट की बात कर रहा है। बट दोस्तों अब वो वीडियो पुरानी हो गई है और उन शेयर्स की प्राइस भी बढ़ चुकी है, इसलिए आप लोगों के डेली कमेंट्स आते हैं 10 रुपए से सस्ते स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको पहले तो 2 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसकी प्राइस 10 रुपीज या उससे कम है। इन दोनों ही स्टॉक्स का नाम आपने सुन रखा होगा, बट इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा स्टॉक भी बताऊंगा जिसकी प्राइस 50 रुपीज से कम है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को ध्यान से देखने के साथ ही आपको इसे ध्यान से सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कहीं पर भी स्टॉक का नाम स्क्रीन पर शो नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन यह है कि इसमें हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक भी बता रहे हैं जिनमें कुछ सीरियस कमियां भी हैं। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको उस स्टॉक में बाय करना है या नहीं। जबकि अगर हम स्क्रीन पर नाम शो कर देते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ नाम देखकर चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि शेयर अच्छा ही होगा और वो बाय कर लेते हैं और उस स्टॉक की कमी ना पता होने की वजह से उन्हें लॉस हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम स्क्रीन पर नाम शो नहीं करेंगे, बट आपको बोलकर जरूर बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। तो अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है इसका नाम है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। जेपी यानी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जो डायरेक्टली आपको इस शेयर बाय करने को बोल रहे हैं, बट पहले आपको इस शेयर के बारे में जान लेना चाहिए। तो ये कंपनी हाइड्रो एंड थर्मल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन का बिजनेस करती है। इसके अलावा ये कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग और कोल माइनिंग का बिजनेस भी करती है। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इनका उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विष्णुप्रयाग में एक डैम है जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 400 मेगावाट, और थर्मल पावर जनरेशन के लिए इनके मध्य प्रदेश में 2 पावर प्लांट हैं, जिसमें पहला है बीना थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट और दूसरा है निगरी थर्मल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट। तो चलिए दोस्तों अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5195 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 2.83% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.18% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। अब बात करें इसके डेट टू इक्विटी की तो वो 0.50 है, यानी कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट है और बहुत ज्यादा डेट नहीं है। और इसका एनुअल प्रॉफिट 267 करोड़ का है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस कंपनी के पास 761 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 47 पैसे का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से ठीक है। बट अब इस स्टॉक में एक कमी है और एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें जो सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आई है वो यह है कि यहाँ पे प्रमोटर्स के पास सिर्फ 24% की होल्डिंग्स हैं और उस 24% की होल्डिंग्स में से भी उन्होंने 94.6% होल्डिंग्स प्लेज कर रखी हैं, यानी गिरवी रखी हुई हैं। तो मैं आपको जनरली ऐसे स्टॉक्स नहीं बताता हूं जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो और जहां पे इतनी सारी होल्डिंग्स प्लेज कर रखी हो, तो ऐसे स्टॉक मैं आपको कभी भी नहीं बताता हूं। बट क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस स्टॉक को बार बार आप लोगों को बताए जा रहे हैं और इनकी कमियां आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए मुझे ये स्टॉक बताना पड़ा है। लेकिन इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है और वो यह है कि इसकी जो बुक वैल्यू है ना वो इसकी प्राइस से ज्यादा है। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 7 रुपीज एंड 60 पैसा, जबकि इसकी बुक वैल्यू ही 15 रुपीज है। अगर किसी शेयर की बुक वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी अगर एसेट्स को बेच दिया जाए और उसके ऊपर जो भी डेट है उसे चुका दिया जाए तो तब भी उसके पास अभी जो उसकी प्राइस है उससे ज्यादा पैसा बचेगा, यानी यह स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब बात करें इसके प्रोज की तो ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दे सकती है ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है और इसके 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR भी अच्छा है 22.03%। अब बात करें इसके कॉन्स की तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। इसके पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। प्रमोटर्स की होल्डिंग लो है। इसके अलावा पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है और प्रमोटर्स ने अपनी ज्यादा होल्डिंग्स प्लेज कर रखी हैं।
अब दोस्तों इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में पहली बार इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 279 करोड़ का, और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 107 करोड़ का। इसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 7 रुपीज एंड 60 पैसा, और इसने पिछले एक साल में 153.33% के रिटर्न्स दिए हैं। इस स्टॉक को बताने के पीछे रीजन यह है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ये स्टॉक बाय करने के लिए बोलते हैं और आधी इन्फॉर्मेशन देकर आपको मिसगाइड करते हैं। तो मैंने आपको इस स्टॉक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बता दिए हैं, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस स्टॉक को बाय करना है या फिर नहीं। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है ना। दोस्तों सेकंड स्टॉक बताने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक है इसका नाम तो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा और बार बार सुना होगा, हर कोई ये स्टॉक बाय करने के लिए बोलता है, और इसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए विंड टर्बाइंस मैन्युफैक्चर करना, सोलर एनर्जी के लिए सोलर इरेडियंस असेसमेंट करना जिससे पता लगता है कि कितनी एनर्जी जनरेट होगी, सोलर प्लांट के लिए लैंड एक्विजिशन करना, अप्रूवल्स लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पावर इवैक्यूएशन, सप्लाई चेन, इंस्टॉलेशन और कमीशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जैसी सर्विस प्रोवाइड करना, ये सारे काम सुज़लॉन एनर्जी कंपनी करती है। ये कंपनी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 17 कंट्रीज में प्रेजेंट है। 25 ईयर्स से भी ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं 14, और ये कंपनी अभी तक 12,224 विंड टर्बाइंस जनरेटर इंस्टॉल कर चुकी है। इसने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट विंड टर्बाइन भी इंस्टॉल किया है, जिसकी रोटर डायमीटर है 129 मीटर। तो ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है। लेकिन हर कोई फिर भी आपको ये स्टॉक बाय करने के लिए बोलता है, तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। सो दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,890 करोड़। इसकी बुक वैल्यू -3.60 है, यानी कि इसके ऊपर अपनी एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज हैं। यानी अगर इसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच भी दिया जाए तब भी इसके ऊपर जो लायबिलिटीज हैं, जो इसका डेट है, उसको चुकाया नहीं जा सकता, यानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है। अब क्योंकि इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव में है तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, पर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का है। इसके ऊपर 6,640 करोड़ का डेट है। इसका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 104 करोड़ का है। इस कंपनी के पास 482 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है, और यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 16% है, लेकिन उसमें से 88.5% होल्डिंग्स इन्होंने प्लेज कर रखी हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रोज बहुत कम है और कॉन्स बहुत ज्यादा हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 के बाद से कंपनी लगातार लॉस में थी, लेकिन 2021 में इसको 104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 से इसका लॉस कम होता आया, और दिसंबर 2021 में इस कंपनी को 37.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 10 रुपीज एंड 85 पैसा। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके फंडामेंटल्स खराब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकती। इसने पिछले एक साल में 138.46% के रिटर्न्स दिए हैं, और हो सकता है कि आगे भी ये अच्छे रिटर्न्स दे, क्योंकि इसने रिसेंटली अपने डेट को रीफाइनेंस करने का डिसीजन लिया है, जिसके बाद से इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को BBB नेगेटिव रेटिंग असाइन की है और इसका आउटलुक स्टेबल बताया है। बट क्योंकि इसके फंडामेंटल्स खराब हैं इसलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो अब आप इस कंपनी के सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जान चुके हैं, तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। ना दोस्तों थर्ड स्टॉक बताने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसके अलावा आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ना दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक है इसका नाम है डैन नेटवर्क्स लिमिटेड। ये एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। फाइनेंशियल ईयर 19 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसका 74.8% स्टेक बाय कर लिया था, जिसके बाद से ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी बन गई है। ये एक मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि केबल टीवी, OTT एंटरटेनमेंट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया के 13 स्टेट्स की 433 सिटीज में 13 मिलियन प्लस फैमिलीज को। इन्होंने अपना OTT ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें मूवीज और लाइव चैनल्स देखे जा सकते हैं, और इनका ब्रॉडबैंड नेटवर्क भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। तो अब इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं।
सो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2076 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.14% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.08% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और ये एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है और इसका एनुअल प्रॉफिट है 176 करोड़। इस कंपनी के पास 27 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 3.69 रुपीस का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 74.9% की होल्डिंग्स हैं। ये स्टॉक भी अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू है 61 रुपीज एंड 90 पैसा, जबकि अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 43 रुपीज एंड 35 पैसा, यानी कि ये स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब बात करें इसके प्रोज की तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रहा है। इसके पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR अच्छा है 23.25% और इसके डेटेड डेज भी इंप्रूव हुए हैं। और बात करें इसके कॉन्स की तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और इसके पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ लो है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 के कंपैरिजन में 2022 में से थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है 176 करोड़ का। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और मार्च 2022 में इसे मार्च 2021 के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 44.30 करोड़ का। तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इन तीनों में से सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा लगा है और क्यों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।